So, hey everyone, our today's topic, which is based on Bharat nuclear achievements. Okay, today, guys, we'll talk about its three stages. Okay, and I'll give you also the quick overview that how it came into being. Okay, and why we required it. Okay, so the Bharat nuclear achievements, the three-stage nuclear program. Actually, it is being designed by the Dr. Homi Jahangir Bhabha, whose mission to make India in respect of the fulfillment of the energy security need and the clean and sustainable and the technological leadership and also the self-reliancy maintenance. Okay, so everybody, let's continue without further delay. First of all, I'll give you the quick overview about the given slide and some quick short note also being made by me. Okay, so here you can see our power plants, our milestone missions and all. Okay, our prototype fast breeder reactors all and okay, here you can see over here. And apart from the nuclear reactors information, I'll provide you some more quick facts data which is also with respect of our countries relation. Okay, so let's move further over our very first slide of this session. Okay, so एक्चुअली मैं यहाँ जो ओवरव्यू देने वाली हूँ वो ऐसा है कि तीनों स्टेजेस पे बेस्ड रहने वाला है. सो जो हमारा फर्स्ट स्टेज था एवरीबडी, वो था प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर. अब यहाँ बात करते हैं इस स्लाइड की. यहाँ मैंने कुछ चीज़ें मेंशन की हैं. हम यहाँ बात करेंगे फिशन, जो कि जब कोई भी फिशन इन द सेंस किसी चीज़ का, किसी भी एटम का या किसी भी ऐसी चीज़ का स्प्लिट होना, टू पार्ट में टूट जाना या टू और मोर देन टू पार्ट्स में स्प्लिट हो जाना. वेल द फ्यूजन मीन्स टू अलाइन समथिंग, to engage something. Okay, with respect of our nuclear energy security, these both of the term are very important. Okay, and then after this I'll give you an overview about the thorium reserve, especially केरला वाला लोकेशन जो है वहाँ पे थोरियम पाया गया है. ठीक है, और 25% of the world thorium reserves are found in our country. It is a good news with respect of our energy security. Okay, and also to make our country with respect of the self-reliance and till 2070. Okay, so thorium reserve as I mentioned about the Kerala. अब हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा हेवी वाटर है, तो हेवी वाटर इन द सेंस D2O. एवरीबडी, D2O इज़ द फॉर्मूला ऑफ द हेवी वाटर. अब हम थोड़ी यहाँ पर इसकी जो क्रिटिकलिटी है वो थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि इसी के इर्द गिर्द ये सेशन रहने वाला है. आपको एक अच्छा जिस्ट मिल जाने वाला है इस सेशन से. सो क्रिटिकलिटी इज़ द पॉइंट एट विच अ सस्टेन्ड एंड कंट्रोल न्यूक्लियर फिजन चैन रिएक्शन बिगिंस. मीन्स ये है कि यहाँ पे प्रोसेस जो हो रही है एक कंट्रोल न्यूक्लियर फिजन वाली प्रोसेस होने वाली है. इन द सेंस कुछ भी चीज़ है वो एनर्जी को इंट्रोड्यूस करना. सो एवरीबडी, ये न्यूक्लियर फिजन के ऊपर बेस्ड रहने वाला है. यहाँ पे जो एनर्जी जनरेट होने वाली है वो फिजन बेस्ड होने वाली है. अब मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि जितनी एनर्जी फिजन वाली प्रोसेस से होने वाली है, इससे कहीं ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी बाय द प्रोसेस ऑफ द फ्यूज़न. ओके, देन जो ये स्टेज है, न्यूट्रॉन प्रोड्यूस बाय द फिजन इक्वल दोज लॉस्ट थ्रू अब्जॉर्प्शन एंड द लीकेज रिजल्टिंग. मतलब जो अब्जॉर्प्शन या लीकेज वाली प्रोसेस से होने वाली है, तो इस स्टेज पे जो भी न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे, जितने भी न्यूट्रॉन्स बनेंगे ना फिजन के थ्रू, वो इक्वल होंगे, बराबर होंगे जितने लॉस्ट हो चुके हैं अब्जॉर्प्शन वाली प्रोसेस से और लीकेज वाली प्रोसेस से. याद रखना है, मतलब उतने बन जाएंगे जितने लीकेज या अब्जॉर्प्शन से लॉस्ट हो चुके हैं. ठीक है, इन स्टेबल पावर आउटपुट. अब हमें एक प्रॉपरली एक स्टेबिलिटी चाहिए, तो इसीलिए ये स्टेबल पावर आउटपुट की यहाँ पे बात की गई है. इट मार्क्स द ट्रांजिशन फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन फेज टू द ऑपरेशनल फेज. ठीक है, कंस्ट्रक्शन मतलब होता है किसी चीज़ का बनना, तो ये ट्रांजिशन कर गई है ऑपरेशनल, मतलब चीज़ें बन चुकी हैं, उनको रीएग्जामाइन कर लिया गया एंड देन ऑपरेशनल. तो अब हम बात कर लेते हैं कि इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम ये यूनिकली एवरीबडी स्ट्रक्चर्ड है एज दी 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर स्ट्रेटजी. मतलब ये तो हमने पहले क्लियर हो गया हमारा कि ये पहली बात तो 3 स्टेजेस बेस्ड है.
तीनों स्टेजेस पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होने वाली है, ठीक है। सो डिज़ाइन बाय द होमी जहांगीर भाभा टू एफिशिएंटली यूज़ द लिमिटेड यूरेनियम एंड वास्ट थोरियम रिजर्व। मतलब ये है मोरलेस कहने का मतलब यहाँ पे कि जो यूरेनियम के हमारे पास रिजर्व्स हैं, जो न्यूक्लियर पावर जनरेट करने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं, वो यूरेनियम रिजर्व जो है वो हमारे पास बहुत लिमिटेड है, मतलब बहुत कम है। वाइल जो थोरियम रिजर्व्स हैं, जो कि वर्ल्ड का 25% हमारे इंडिया में फाउंड किया गया है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट ऑफ आर सदर्न स्टेट ऑफ आर कंट्री, विद रिस्पेक्ट ऑफ केरला एंड तमिलनाडु काइंड ऑफ, ओके। तो thorium reserves are vast but the limited uranium reserves, okay. Here is the detailed overview of the stage 2 nuclear achievements in India in the sense भारत। स्टेज सेकंड जो है इंडिया का, इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम अ कोर आइडिया फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। मतलब ये FBR पे बेस्ट है। ब्रीडर मतलब कोई भी ब्रीडिंग कराना, मतलब किसी भी एक स्पीशीज़ को ब्रीड करा के मतलब क्या होता है, उसकी नंबर्स को इंक्रीज़ करना। तो आप यहाँ ऐसे एसोसिएट कर सकते हैं कि फास्ट ब्रीडर रिएक्शन रहेगा, मतलब हमें न्यूक्लियर की जो कैपेसिटी है, न्यूक्लियर पावर जनरेशन की जो हमारी जो एम है, उसको हम कहीं ना कहीं और ज़्यादा फुलफिल करना चाहते हैं और ज़्यादा इनरिच करना चाहते हैं। नाउ द स्टेज सेकंड फोकसेस ऑन द यूजिंग फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स। तो सबसे ज़्यादा हमें सेकंड जो है वो बात करती है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स, मीन्स टू यूटिलाइज प्लूटोनियम 239 प्रोड्यूस्ड इन स्टेज 1। मतलब जो स्टेज 1 था वहाँ हमने बनाया प्लूटोनियम 239, ठीक है। अब वहाँ जब स्टेज फर्स्ट में 239 बन चुका है तो उसका हम यूज़ करने वाले हैं स्टेज सेकंड में, ओके। सो स्टेज फर्स्ट रिएक्टर्स जनरेट मोर फ्यूल देन दे कंज्यूम, ओके, ब्रीडिंग एंड द प्रिपेयर फॉर लार्ज स्केल यूज़ ऑफ द थोरियम इन स्टेज थर्ड। और फिर इसी के थ्रू, मतलब फर्स्ट में जो हमने बनाया प्लूटोनियम 239, उसका यूज़ सेकंड स्टेज में करेंगे, और इसी के रिगार्डिंग स्टेज थर्ड में हम यहाँ पे थोरियम का कैसे यूज़ करना है उसके रिगार्डिंग हम यहाँ बात करने वाले हैं। की टेक्नोलॉजीज आर लाइक द फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स अनलाइक द नॉर्मल रिएक्टर। मतलब यहाँ पे नॉर्मल रिएक्टर्स को ज़्यादा कंसिडर नहीं किया जाएगा, है ना। यहाँ पे जैसे कि हमारा रजिस्टर पहले ही बता रहा है कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की यहाँ पे बात की गई है। नो मॉडरेटर इज यूज्ड फास्ट न्यूट्रॉन सस्टेन द चेन रिएक्शन सराउंडिंग ब्लैंकेट यूरेनियम 238 और TH इन द सेंस थोरियम 232 कन्वर्ट्स इनटू प्लूटोनियम 239 फ्यूल। तो यूरेनियम 238 को और थोरियम 232 को कन्वर्ट करेंगे प्लूटोनियम 239 में, ठीक है। फिर यूरेनियम 232 विच इज़ फॉर द स्टेज थर्ड, ओके। तो इन चीज़ों का हमें अच्छे से ध्यान रखना है। मेजर अचीवमेंट्स लाइक द प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स PFBR, ये मैं स्टेज सेकंड की बात कर रही हूँ यहाँ पे, ओके। इट इज़ एयर दी स्टेज सेकंड, सो विच इज़ लोकेटेड एट कालपक्कम, developed by the Indira Gandhi Center for Atomic Research, capacity 500 मेगावाट, MW स्टैंड फॉर दी मेगावाट। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम स्टेज सेकंड के लिए प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो लोकेटेड है कालपक्कम में, डेवलप किया गया बाय द इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, कैपेसिटी 500 मेगावाट। अचीवमेंट्स, इंडिया एंटर्ड एन एलिट ग्रुप ऑफ द कंट्रीज विद FBR कैपेबिलिटी। इंडिजिनस डिज़ाइन इन द सेंस इंडिया सेल्फ सफिशिएंसी पे बिलीव करता है। जो भी रहेगा हम हमारे थ्रू ही चीज़ें जनरेट करने की कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। मीन्स वही अगेन जो मैं बोल चुकी हूँ, हाई सेल्फ रिलायंस पे हमारा फोकस रहने वाला है। यूजेस, लिक्विड सोडियम कूलेंट की बात की है। सोडियम एज अ कूलेंट यहाँ यूज़ किया जाएगा, वो भी लिक्विड फॉर्म में। एडवांस टेक्नोलॉजी, मतलब जो यहाँ पे सोडियम कूलेंट है वो लिक्विड रहेगा, और लिक्विड मीन्स इन द सेंस यहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा। एंड PFBR इज कंसीडर्ड द फ्लैगशिप सक्सेस ऑफ द स्टेज 2। मतलब स्टेज 2 जो कि न्यूक्लियर सफिशिएंसी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे, तो यहाँ पे PFBR इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज अ फ्लैगशिप, ओके। देन यूटिलाइजेशन एफिशिएंट रिप्रोसेसिंग ऑफ स्पेंट fuel from stage 1 reactors, extraction of the plutonium 239 for the FBR fuel। तो यहाँ पे बात की गई है प्लूटोनियम 239 के एक्सट्रैक्शन की, किसके लिए? FBR फ्यूल के लिए, ओके। अब अचीवमेंट्स की बात करूँ तो इसमें मुझे बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी आर वेरी वेल अवेयर अबाउट इट कि आर प्रायोरिटी विच इज़ इंडिजिनस प्रोडक्ट होना चाहिए, सेल्फ रिलायंट कंट्री हमें बनना है, एनर्जी सिक्योरिटी की बात करनी है, एंड फ्यूचर। इफ़ आई जस्ट ट्राई टू एसोसिएट दिस initiative with respect of our current worldwide uncertainties like the West Asia war and our Ukraine-Russia war, so here it is also the matter of concern everybody that we should primarily consider all these kind of the activities and the initiative and the projects
which could really make us very wide range of the self-sufficient. Okay, so here sodium. Okay, so achievements: advanced reprocessing plants masteries over MOX fuel. MOX fuel, what does it meant for here? So mixed oxide fuel, where the fuel in which the oxygen is a mixed fuel. Okay, so capability to recycle nuclear material. So इसके अंदर जो किसी भी न्यूक्लियर मटेरियल को जो है रिसाइकल करने की कैपेबिलिटी डेवलप हो जाएगी. सोडियम कूलेंट रिएक्टर, एक्सपर्टीज डेवलपमेंट ऑफ द लिक्विड सॉलिड कूलेंट सिस्टम. मीन्स यहाँ पे जो सोडियम है वो एक कूलेंट सिस्टम का काम, मतलब एज अ कूलेंट रिएक्टर की तरह यहाँ काम कर रहा है, जो कि लिक्विड सोडियम कूलेंट सिस्टम को डेवलप करने में एक्सपर्टीज कैन करेगा. एक्सपर्टीज मतलब किसी भी फील्ड में महारत हासिल करना. ओके, सो नाउ द अचीवमेंट्स: हाई हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी, इंडिजिनस सेफ्टी सिस्टम कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी मास्टर्ड बाय फ्यू नेशंस. ठीक है, अब यहाँ पे मास्टर्ड बाय फ्यू नेशंस मीन्स यहाँ पे कुछ ऐसी वर्ल्ड की कंट्रीज़ हैं जो विद रिस्पेक्ट ऑफ न्यूक्लियर सफिशिएंसी में सबसे ज़्यादा आगे है, लाइक द इंडिया, द रशिया एंड द फ्रांस. एवरीबडी, फ्रांस इज़ द पार्ट ऑफ द यूके इन द सेंस यूनाइटेड किंगडम. ओके, एंड द यूके हैज़ बीन अर्लियर रूल्ड ओवर अस एज इंडियंस around 200 years. Means our two generations, ओके, राइटिंग लाइक दिस है ना. तो ये हमें बेसिक चीज़ें याद करनी है. अब हम थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं. एक्चुअली हमारा पहला न्यूक्लियर टेस्ट जो हुआ था, इट वॉज टुक प्लेस इन द टाइम पीरियड ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंदिरा गांधी, एंड द डेट इज़ द 18th of May. ठीक है, ईयर 1974. यहाँ मैंने कुछ मेंशन किया था. लेट मी गिव यू द ओवरव्यू. ओके, या here you can see, guys. Okay, yeah, here again the three stages are also mentioned over here ki in which states of our country how many states are the nuclear sufficient power plants are there. So यहाँ पे different kind of like the Narora and the Kakrapar and our Kalapakkam and our Kaiga, these all are the our nuclear power plants. You also can guys go थ्रू बाई दिस स्लाइड की अचीवमेंट्स हमें अच्छे से याद रखनी है. तो ये थोड़ा एडवांस ब्रीफ है मैं जो आपको देने वाली हूँ. ठीक है, पहली बात तो इसमें हमने हैवी वाटर की बात की है. सो हैवी वाटर का फॉर्मूला होता है D2O. D2O स्टैंड फॉर द हैवी वाटर फार्मूला. हम बात कर रहे हैं एनर्जी सिक्योरिटी. ठीक है, अगर मैं बात करूँ हम हमारे ऑपरेशन बुद्धा के बारे में बात करें तो ये ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ PM इंदिरा गांधी, मतलब इन द ईयर ऑफ 1974 18th of May को ये सक्सीड हुआ. ठीक है, अब थोड़ी एडवांस इन्फॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट ऑफ आर पॉलिटी टू, मतलब पॉलिटी के हिसाब से. तो टाइम पीरियड अगर 1975 और 1977 में बात करूँ तो सो एवरीवन इट वाज द टाइम पीरियड ऑफ द इंडियन इमरजेंसी. ठीक है, यहाँ पे इंडियन इमरजेंसी थी एंड ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी. ठीक है, सो इट इज़ द बेसिक इन्फॉर्मेशन. अब हम उस स्लाइड को अगेन एंड अगेन गो थ्रू करें, इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो हमें ये स्टेजेस याद अच्छे से रखनी है. ठीक है, सो इट इज़ आर दी बैकबोन ऑफ इंडियाज़ न्यूक्लियर प्रोग्राम. सो स्टेज 1 मेजर PHWR प्लांट था. ठीक है, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन यूनिट 3 and 4 जो कि PHWR पे बेस्ड था. अब नाउ दी क्वेश्चन इज द PHWR's फुल फॉर्म. सो यू कैन go through our very first slide of this session. Okay, so the Tarapur Atomic Power Station, which is based on unit 3 and 4, India's oldest nuclear site. Okay, then Rajasthan Atomic Power Station, multiple units like the RAPS, वो ये राजस्थान Atomic Power Station, ये 1 to 8 units इसमें है. One of the largest nuclear complex. अब आपसे पूछे give the name of the one of the largest nuclear complexes and mention like Tarapur, Kaiga, Narora in Rajasthan. RAPR. Okay, so sorry, RAPS. So आपको याद रखना है, it's your answer should be in that condition, RAPS. ठीक है, which is the one of the largest nuclear complexes. ठीक है, now the Kakra Atomic Power Station, unit 1 to 4, which includes 700 megawatt indigenous again and again. The term means over here that indigenous means होता है thoroughly has been made and would be made by India, solely Indian manufactured product is called the indigenous. Okay, so this term should be
very crystal clear in your mind, guys. Okay, so then our Kaiga generating stations unit 1 to 4 जो कि हाई एफिशिएंसी के लिए रिकॉग्नाइज किया जाता है. नाउ द मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन जो कि यूनिट 1 और 2 की बात करता है. बॉइलिंग वाटर रिएक्टर लाइक द BWR. अर्ली जनरेशन रिएक्टर्स हैं. तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन यूनिट 1 2 वाली है. तारापुर जो है वो महाराष्ट्र से है एंड इट इज़ यूनिट फर्स्ट एंड सेकेंड. सो बिल्ट विद US सपोर्ट. ये याद रखना है. अब आपसे पूछ लिया कि तारापुर राजस्थान काएगा एंड नरोरा, तो कौन सा USA के सपोर्ट से बना है, तो याद रखना है ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग रिएक्टर है पहली बार. यूनिट 1 एंड 2 है. एंड नेक्स्ट हमारा कि US के सपोर्ट से तारापुर जो कि महाराष्ट्र में है ये बनाया गया था. नाउ थर्ड, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर्स PWR. इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी रहेगी. इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी मतलब आप किसी पर्टिकुलर कंपनी से टेक्नोलॉजी को इम्पोर्ट कर रहे हो, ठीक है. सो दी कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट यूनिट 1 and 2, operational unit 3 and 6 under the construction Russian VVER technology. Kundankulam's location is in our Tamil Nadu and it's been made with the help and support of the Russia. So it is important to know about. Okay, now थोड़ा हम थोरियम के बारे में पढ़ लेते हैं. that thorium based system advanced heavy water reactor AHWR. ओके, एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर्स. सो हमें अच्छे से पता है थोरियम के ऊपर जो फोकस है हमारा, इसको अंडर डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट है हमारा, फोकस ऑन द थोरियम. इंडिया हैज़ 25% ऑफ ग्लोबल रिजर्व. याद रखना है ग्लोबल का 25% इंडिया में है, तो ये अच्छी बात है, ठीक है. पॉजिटिव न्यूज़ विद रिस्पेक्ट ऑफ आवर कंट्रीज सेल्फ रिलायंसी. ओके, देन टोटल reactors operational 23, total capacity 7,000 plus, approximately 7,000 plus megawatt under construction. 8 plus reactors planned, मतलब 8 plus reactors ऐसे जो प्लान किए गए अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बट अभी या फिर इनके बारे में बात चल रही है, बट अभी तक नॉट येट कम्प्लीटेड. ओके, many especially PHWR 700 megawatt series है. PHWR again I am repeating 700 megawatt series. Major nuclear sites map which concepts the West India तारापुर काकरापाड़. नॉर्थ इंडिया में आपका नरोरा राजस्थान. साउथ इंडिया में आपका कालपक्कम एंड कुंडनकुलम एंड काएगा. एंड काएगा मीन्स कर्नाटका वाली लोकेशन में, ठीक है. आर की अचीवमेंट्स, इंडिजिनस PHWR टेक्नोलॉजी होना चाहिए. इट्स 700 मेगावाट रिएक्टर्स. याद रखना है PHWR जिसमें 700 मेगावाट रिएक्टर. 700 तो कई बार स्टार्टिंग से अभी तक मैं रिपीट कर चुकी हूँ. क्लोज्ड फ्यूल साइकिल कैपेबिलिटी, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर डेवलपमेंट, एंट्री इनटू द एडवांस न्यूक्लियर नेशंस, क्योंकि हमसे पहले भी कई ऐसे नेशंस हैं जो ऑलरेडी सेल्फ सफिशिएंट हैं विद रिस्पेक्ट ऑफ न्यूक्लियर पावर जनरेशन. वन लाइन समरी इज दैट इंडियाज न्यूक्लियर रिएक्टर सिस्टम इज डाइवर्स. मीन्स एक हमारा PHWR हो गया, एक BWR हो गया और एक PWR प्लस FBR एंड यूनिकली डिज़ाइन टू मूव टुवर्ड अ थोरियम बेस्ड फ्यूचर. मतलब थोरियम बेस्ड फ्यूचर होना चाहिए. अभी इसके ऊपर फोकस किया गया. नाउ इट इज़ some advanced information with respect of PFBR. Okay, so India's prototype fast breeder reactor, PFBR stand for the prototype fast breeder reactor at Kalpakkam, has attained criticality, meaning the reactor has started its first self-sustaining nuclear chain reaction. मतलब जो हमारा कालपक्कम वाला है वो क्रिटिकली सेल्फ सस्टेनिंग न्यूक्लियर चेन रिएक्शन है, इसको गेन कर चुका है. वाई दिस मैटर, अब ये मैटर क्यों करता है? इट मार्क्स स्टेज 2. पहली बात स्टेज 2 को मार्क कर रहा है ऑफ द इंडियाज़ यूनिक न्यूक्लियर प्रोग्राम. इंडिया का जो यूनिक न्यूक्लियर प्रोग्राम है इसकी स्टेज 2 को ये मार्क करता है. फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है जो मोर फ्यूल प्रोड्यूस करता है देन पहले जो इतना यूज़ कर रहे थे उससे ज़्यादा. देन दिस स्टेप हेल्प इंडिया मूव टुवर्ड यूजिंग इट्स मैसिव थोरियम रिजर्व. हमें पता है 25% ऑफ द ग्लोबल रिजर्व हमारे कंट्री में मिलता है थोरियम. इट इज़ इंपॉर्टेंट. नाउ द थोरियम इटसेल्फ कैन नॉट पावर रिएक्टर. अब कई लोग सोचते हैं थोरियम अगेन एंड अगेन, वाई इट इज़ मेंशन एंड वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट ऑफ दिस. सो थोरियम अपने आप में पावर रिएक्टर नहीं कर सकता डायरेक्टली, बट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू, पहले इसको यूरेनियम 233 में कन्वर्ट करेंगे विच कैन जनरेट न्यूक्लियर एनर्जी. फिर ये
न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट कर सकता है, ऐसा मेंशन किया गया है। अ मेजर स्टेप टुवर्ड इंडियाज़ लॉन्ग टर्म एनर्जी इंडिपेंडेंस। तो मेजर हमारा टास्क वही है ना कि सेल्फ सफिशिएंट रहे, एनर्जी जनरेट करना है ना, फॉरेन कंट्री पे हमारा डिपेंडेंसी कम रहे, क्योंकि हमें पता है अभी एलपीजी जो कि 60% हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है, वो ब्लॉकेज हुआ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, उसकी वजह से दिक्कत हुई है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैटर या फील्ड कोई से भी हो, हमारी दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी हमें वीक ही बनाती है। सो अगेन यू कैन go through this slide again, okay, and advanced information also contained by these all slides, so you can guys also go through by this, है ना। so its key achievements of PHWR, ठीक है, its second stage FBR's achievements, its thorium based reactor अचीवमेंट्स लाइक दी, यहाँ पे थोरियम 232 और प्लस यूरेनियम 233। सो ऐसे कर सकते हैं, पहले तो थोरियम प्लस यूरेनियम होगा इसमें, और नंबर 232 अगर थोरियम है तो 32 के बाद 33 आता है, तो 232 थोरियम है एंड 233 इट इज़ अबाउट द यूरेनियम। तो मोर और लेस हम तिगड़म बिठा के कर सकते हैं। अब तीनों की आपसे पूछ लिया स्टेज फर्स्ट किस पे बेस्ड था, सेकंड किस पे बेस्ड है, थर्ड किस पे बेस्ड होगा, तो हमें अच्छे से याद रखना है इन टर्म। पहला था स्टेज फर्स्ट यूरेनियम की बात कर रहा था, सेकंड प्लूटोनियम की बात कर रहा था, और थर्ड थोरियम की बात कर रहा था। UPT ये हम निमोनिक्स से याद रख सकते हैं। थोरियम रिजर्व वर्ल्ड का 25% इंडिया के पास है। तीनों का एक एम सेम है, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, मतलब इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना है, फॉरेन कंट्री के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको हमें रिड्यूस करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी में सेल्फ सफिशिएंसी गेन करनी है, ठीक है। एंड द एम बिहाइंड दिस यू गाइस सी ओवर हियर, the energy security, clean and sustainable, and technological leadership. India, apart from the other countries, it's our aim, it's our government's aim then that we also should make ourselves self-reliant. Thank you so much for today.